अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बैंक अकाउंट से कम पैसे निकालने वालों को झटका, इनकम टैक्स का आ सकता है नोटिस। क्या है अपडेट, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में खाता खुला हुआ है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुला हुआ है या अगर आपका BOB में खुला हुआ है या अगर आपका ICICI में खाता खुला हुआ है या अगर आपका HDFC में खुला हुआ है, किसी भी बैंक में अगर आपका खाता खुला हुआ है, प्राइवेट हो या फिर सरकारी बैंक हो, तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है कि अभी लगातार बैंक में नया नया नियम बन रहा है। RBI जो है नया नया नियम बना रही है, क्योंकि अभी जो है धोखाधड़ी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। अभी आपको पता है कि RBI ने कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन को जारी किया और उस नोटिफिकेशन में बताया कि सभी बैंक खाता धारकों को कोई भी कॉल पर, भले ही वो बैंक से क्यों नहीं आपके पास कॉल हो, आपको बिल्कुल भी डिटेल्स नहीं बताना है। हाँ, अगर आपका बैंक में कुछ दिक्कत है तो आपको डायरेक्ट जो है बैंक विजिट करना है और वहाँ जाने के बाद आपको पूरी जानकारी देनी होगी, ना कि बैंक की तरफ से कुछ कॉल आए और उसके बाद जो है कि आप जो है पूरा डिटेल्स अपना बता दें। अगर आप पूरा डिटेल्स बताएंगे तो आपका बैंक खाता पूरा खाली हो सकता है, आपका पूरा पैसा जो है फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि फ्रॉड जो है दिन पे दिन जो है आसमान छू रहा है। लगातार जो है लाखों करोड़ों लोगों को रोज़ाना जो है फ्रॉड बनाया जा रहा है और लाखों करोड़ लोग जो है फ्रॉड का शिकार भी हो रहे हैं। अब बात ये आती है कि बैंक अकाउंट से कम पैसे निकालने वालों को क्या झटका है, RBI ने क्या कहा है, इनकम टैक्स का कैसे नोटिफिकेशन, कैसे नोटिस आ सकती है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, साफ साफ बैंक का कहना है कि अगर आप बैंक में 1 लाख या 2 लाख या 10 लाख या 20 लाख रुपया रखते हैं तो कम से कम जो है आप महीने में 4 से 5 जो है ट्रांजैक्शन ज़रूर करें। 4 से 5 मरतबा जो है बैंक से पैसा ज़रूर निकाल लें। क्योंकि अगर आप पैसा नहीं निकालेंगे तो हो सकता है कि इनकम टैक्स की जो है नोटिस आपके घर पर चली जाए। क्योंकि इनकम टैक्स को हो सकता है कि लगेगा कि आपका पैसा गलत तरीके से आया है और आप जो है कि पिछले 6 महीना या 1 साल से आप जो है पैसा को कुछ नहीं कर रहे हैं, ना तो पैसा निकाल रहे हैं ना तो आप जो है कि उसमें कुछ पैसा डाल रही हैं। तो अगर आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसा है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया है, तो आपको जो है महीना या 2 महीने पर एक मर्तबा कुछ पैसा को ज़रूर निकाल लेना है। अगर आप नहीं निकालेंगे तो हो सकता है कि इनकम टैक्स की नोटिस आपके घर पर चली जाए। क्योंकि अभी RBI हो या फिर इनकम टैक्स हो काफ़ी स्ट्रिक्ट मोड में है और आपको पता है कि लगातार जो है इनकम टैक्स की नोटिस भी लोगों के पास जा रही है। जिनके अकाउंट में ज़्यादा पैसा है उनके पास जो है इनकम टैक्स की नोटिस जा रही है। क्योंकि अगर आप बैंक को नहीं बताएंगे, अगर आप बैंक को जानकारी नहीं देंगे कि आपका पैसा कहाँ से आया है, क्या बिजनेस के थ्रू पैसा आया है या जॉब के थ्रू आया है या फिर आपने किसी से कुछ सामान बेचा है, ज़मीन वगैरह बेचा है और वहाँ से पैसा लेकर आप जो है बैंक में जमा किया है, तो ये सब जानकारी आपको बैंक को बताना होगा। अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। क्योंकि 2025 में सबसे ज़्यादा नियम बना है बैंक में। आपको पता है कि नया नया नियम बन रहा है। 11वां महीना चल रहा है 2025 का, नवंबर का महीना चल रहा है और अभी भी नया नया नियम बन रहा है बैंक में। और अभी जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि अगर आप जो है कि अपने अकाउंट से, अपने खाता से
कुछ पैसा नहीं निकालेंगे तो आपके घर पर इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। तो आप लोग जो है महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 6 महीने में आपको 1 से 2 मरतबा पैसा बैंक से ज़रूर निकाल लेना है। 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, 2.5 लाख हो या 5 लाख हो, आपको कुछ पैसा निकाल लेना है। अगर आप सोए रहेंगे, आप जो है कुछ पैसा डालकर सोए रहेंगे, आपको लगेगा कि क्या होगा, मेरा पैसा तो सेफ है, पैसा आपका सेफ है, बट आपके घर पे नोटिस आ सकती है। और जब इनकम टैक्स की नोटिस आएगी तो फिर आपको पूरा डिटेल्स बताना पड़ेगा कि आपने पैसा कैसे कमाया, कहाँ से कमाया, कितने दिनों में कमाया, कितना पैसा कमाने में आपने कितना पैसा खर्च किया, पूरा डिटेल्स आपको इनकम टैक्स को बताना पड़ेगा। और उस वक्त हो सकता है कि आप जो है फंस जाएं, और अगर आप डिटेल्स वगैरह नहीं बताएंगे तो आपका बैंक अकाउंट को फ्रीज भी कर दिया जाएगा। फ्रीज का मतलब ये होता है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा तो आएगा, जहां से लोग डालेंगे पैसा आपके बैंक खाता में आ जाएगा, बट वो पैसा आप निकाल नहीं सकते हैं जब तक आप बैंक विजिट नहीं करेंगे, जब तक आप एप्लीकेशन नहीं डालेंगे, तब तक आपका बैंक खाता जो है अनफ्रीज नहीं होगा। तो जल्दी से जल्दी जो आप लोग जो है कुछ पैसा को निकालना शुरू कर दीजिए। आप लोग वेट मत कीजिए, आप लोग सेफ पैसा के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि दिक्कत आपको होगी, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर भी काटना पड़ सकता है। आपका पैसा है, सब कुछ आपका है, आपने पैसा कमाया है, फिर भी आपको दिक्कत और मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 2025 में काफ़ी बड़ा बड़ा नियम बना है और आगे भी बनेगा। 2026 आ रहा है, इसमें और भी नया नया नियम बनेगा। और लास्ट में मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर कहीं से भी कॉल आता है और वो लोग बोलते हैं कि मैं जो है बैंक से बोल रहा हूँ, आपके बैंक से बोल रहा हूँ, आपका वो नाम भी बता देते हैं, आपके फादर का भी नाम बता देते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी वो बता देते हैं, पूरा एड्रेस भी बता देते हैं, बट फिर भी आपको कुछ नहीं बताना है। ना एटीएम कार्ड का नंबर बताना है, ना डेबिट कार्ड का नंबर बताना है, ना क्रेडिट कार्ड का नंबर बताना है, ना कि जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पर जो नंबर रहता है CVV बैक साइड में, वो नंबर आपको नहीं बताना है, एक्सपायरी डेट नहीं बताना है, यानी कि कुछ भी आपको नहीं साझा करना है किसी और के साथ, वो भी कॉल पर। भले ही वो पूरा डिटेल्स आपको बताएं, आपको पूरा वो बिलीफ दिलाएं कि हम बैंक से बोल रहे हैं, बट फिर भी आपको नहीं बताना है। आपको खुद बैंक विजिट करना है, खुद बैंक जाना है, और जाने के बाद जो है मैनेजर से मिलना है और उनको बताना है कि कल यहाँ से कॉल आया था, वो खुद पूरा आपको डिटेल्स बता देंगे। कॉल पे बिल्कुल भी नहीं बताना है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग रोजाना जो है फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। लाखों करोड़ों लोगों को रोजाना जो है फ्रॉड का शिकार बनाया जा रहा है, उनसे लाखों करोड़ों रुपया लूटा जा रहा है, और लोग लुटा रहे हैं क्योंकि उनको सही तरीके से जानकारी नहीं है, वो पूरा डिटेल्स बता देते हैं। तो ऐसी आप लोग गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि RBI ने पहले ही बता दिया है। और अगर आप फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो आपको 3 दिनों के अंदर ही आपको बैंक को पूरी बात बताना होगा, बैंक को आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा, क्योंकि RBI का कहना है कि अगर आपने 3 दिनों के अंदर इन्फॉर्मेशन दे दिया तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपका पैसा लौट जाए। अगर आप जो है कि 3 दिनों के बाद फिर इन्फॉर्मेशन देंगे तो कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, किस तरीके का कोई भी आपको अपडेट नहीं दिया जाएगा।